ये देखो नंदनी कहाँ छिपी हुई थी इस अलमारी के अंदर। अगर डब्बे गिर जाते तो क्या कहती, और उसने गिरवाए। तो माँ जी को कह रही बार बार, माँ जी देखो मैं कहाँ छिप रही। हेलो जी, राम राम जी, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। अभी दिन के बजे हैं 4:30 और भाई अब हम लगाएंगे संजी। तो मैं करूंगी पहले कलर, लेकिन मुझसे पहले बच्चे कार्रवाई में लगी पड़े हैं। 1 घंटे से लगी पड़ी, बस इतने से रही हुई है इस पे। ये देख लो अनु, पता नहीं पानी क्यों गिरा है, किसने गिराया पानी यहाँ से? आरुष ने। ये देखो कोई इसकी हेल्प नहीं कर रहा, इसे बड़ी चिंता है संजी लगाने की। कल हमारी कपड़े धोने की मशीन खराब थी तो नई मशीन भी लेंगे जी हम लोग, लेकिन अभी जो है वैसे ही खर्च इतना सारा हो रहा हमारा इस मकान को सही कराने में। तो धीरे धीरे करके भगवान जी की कृपा से सब कुछ हो जाएगा। कहने वाले तो कितना भी कुछ भी कहते रहे, जैसे हम लोग काम चला रहे वो हमें पता है। इस वाली चक्की के लिए भी बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, जो हमारी मिनी चक्की है। तो ये आई थी जी 12,500 रुपए की पानीपत से। कहीं से भी आप इजिली से ले सको। पानीपत में ये बहुत सारी चक्कियां बने हैं, वहाँ पे बना के सेल करे। तो वहीं से लेके आए थे गुड्डू के पापा, और इसकी वीडियो भी है, लेकिन कई साल हो गए इसे लाए हुए। बहुत बढ़िया काम कर रही है, अब तक हमने इसकी एक भी सर्विस नहीं करवाई। लेकिन इसमें गिल्ला नहीं गेहूँ पीसना, बाकी सब चीजें सुखा के कुछ भी पीस सके। ऑलराउंडर है ये, मसाले से लेकर कोई भी दाल तक कुछ भी बना सके। तो कितनी किफायती चक्की है, और ना इसमें बिजली ज्यादा खर्च होती। एक खास बात हो रहा है, छोटी सी मोटर है, उसी के नीचे डब्बा लगा हुआ है और सारी चीजें इसमें ही है। भाई आरुषि काफी देर से लगी हुई है, अब मुझे लगना पड़ेगा। नुकैरी बस इतने से ही हुए तो यह थक गई, आरुषि थक गई बिल्कुल। नु तो इस पर कल तक भी नहीं होने गई, अब मुझे ही मोर्चा संभालना पड़ेगा तभी। फिर ढूंढ लिया तुमने सांप का कलर ढूंढा, शिवलिंग बना रखी थी ना मां ने। तो भाई संजी माता को विराज करने का समय आ चुका है। यहाँ पे भी पेंटिंग चल रही और बच्चों ने भी इसमें अपनी कलाकारी दिखा रखी। ये देखो चिंकी ने बनाए हैं भाई ये। और हम जब बचपन में थे छोटे छोटे से, तब हम भी बहुत बनाया करते हैं। चांद, तारे, सूरज, टिकड़ी, तोते, बीन वाले, ढपड़ी वाले और भी कितने सारे। और ये सारी चीज़ बना रखे हैं। यहाँ भी देखो मोर भी बना रखे हैं। मोर कितने बनाए? पापा जी बनने देखियो, देखिए माँ। मोर भी जो है भाई वो चिंकी ने बना रखे हैं। और इधर कान्हा जी हैं वे बना रखे हैं गुड्डू ने। और बाकी कई सारी चीजें हैं भाई यहाँ पे माता रानी के जो बेड़े में शामिल हैं। ये देखो ये कलर कर दिया है। और ये किसने बनाई थी? ये चच्चा ने बनाई थी। ये चच्चा ने बना रखी भाई, हमारे चच्चा जी ने बनाई। जी वो भी बनाया करते, पहले बता रहे थे खूब, और कह रहे थे अब भी बना दूँ मैं, और लाओ मैं ही बनाऊंगा। तो भाई मिट्टी उस तरह की अब मिलती नहीं ना तैयार होती। पहले कागज वगैरह मिलाया जाता मिट्टी में, बहुत दिनों पहले भिगो कर रखा जाता, जिससे कि जैसे बना कर ओड्डी ओड्डी बोलते थे, कछाड़े, हंडी, कागज, मिट्टी, मुल्तनी, पता नहीं क्या क्या उसमें मतलब मिक्सचर जो है वो टूटने वाला नहीं होता था। और अब तो ऐसा बनता ही नहीं है, और ना कोई बनाता, ना चीजें मिलती आसानी से। तो फिलहाल जैसे भी मिट्टी थी उससे ही बना दी भाई। और अभी थोड़ी देर में ये विराजमान हो जाएंगी अपनी जगह में, माता रानी का प्रवेश हो जाएगा। और अगले 9 दिनों के लिए वातावरण जो होगा वो भक्तिमय और माता रानी का होगा। नवरात्र शुरू होने वाले हैं, जैसे आप सभी को इसी की गेल में बहुत सारी बधाइयाँ नवरात्रि की। ना तो पक्के पेंट है ना पक्की मिट्टी है, लेकिन कलाकारी वही है जो पहले होती थी, मतलब कोशिश। और ये कलाकृति जो है ये बस चिंकी की है। चिंकी ने कई सारी क्रिएटिविटी दिखाई यहाँ पे। मोर भी बना रखे, ये भी बना रखे, एक आध चीज और बनाई होगी। और एक और है चीज यहाँ पे, ये बज्जे वाले हैं और एक शिवलिंग है। और देखो सब चीज शिवलिंग की स्थापना होगी, ये भी माता रानी के पास में विराजमान होंगे। और ये बच्चों ने बना दिए हैं नाग देवता के साथ में, और कलर भी इस पे काफी सुंदर कर दिया। महाकाल बना दिया हमने। अच्छा ये गुड्डू ने बनाया, किसने? माँ ने बना रखे हैं ये। अच्छा ये माँ ने बना रखा, ये महाकाल बना रखे माँ ने। लो तो चलो भाई, बच्चों से दूर रखा गया है ये सब चीज़ करते हुए। नहीं आपको पता ही है छेड़ा छाड़ी के बिना वो रह नहीं सकते। और काफ़ी चीज़ें इसमें से कच्ची मिट्टी की, वो टूटने का डर है, तो इसलिए उन्हें बगल बैठा रखा है। उनको वहाँ को जाके खेल लो। नो बताओ लिलीपुर साइड पे कलर कौन सा चलेगा पेंट का? नीले लाल बना दूं क्या? ये तो तुमने दिल्ली लाल बना, कॉर्पोरेट कलर कर दिया है। नहीं लाल नहीं बनाई है, और काली बना, काला बना दे, काला। खोलिए डिब्बी। कलर कॉम्बिनेशन पूछ रही कौन सा बढ़िया रहेगा। शर्ट तो नीली बना दी, बटन इस पे व्हाइट लगा दे और ब्लैक कर दे पैंट। पिंक जीन्स चलेगी इस पे, पक्का बता रही मैं। जी हाँ। पिंक बस मैं तो ब्लैक ही बना दूंगी इसकी जीन्स।
तो भाई यहाँ पे टाइल्स पे एक पे गोबर लगा के मैंने माता रानी की प्रतिमा जो है लगा दी है। और इसमें ये 9 नूरते 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 नूरते जरूर लगाए जाएंगे। और फिर टिगड़ी तोते भी लगाऊंगी। चाहे तो टिगड़ी तोते थे नहीं, चाहे इतने बना दिए बालकों ने। और गारा बज रहा बहुत सारा है। और ये गाय का गोबर है जिसमें ये प्रतिमा लगाई जाएगी। कितनी जल्दी चला गया साल, कितनी जल्दी जा रही रक्षाबंधन के बाद सारे तुम्हारे ना पहले जगह करे थे। यही माता रानी जो है मैंने स्थापित कर दी और 9 नौरते भी लगा दिए, टिगड़ी तोते भी लगा दिए। एक टाइल्स पे लगा दिए, बस ज्यादा नहीं लगाती, बाकी सब वैसे ही खड़े कर लेंगे देवी माता के पास में। ये देखो, चलो जी। तो भाई सांझी रंग दी थी और आ गई थी अपने किचन गार्डन के एरिया में। और एक चीज खुशी की बताऊं, जो मैंने बीटरूट चकुंदर बोई थी वो सारी की सारी होगी। पहले बहुत निगाह से देखी मैंने, बहुत ध्यान से देखी, और फिर सारे पौधे देखा गया। इसका मतलब मैंने ज्यादा गहराई में बीजारोपण कर रखा था। ये देखो, ये जो है ना, ये लाइन से जो खड़े इतनी दूरी पे ये सारे के सारे बीटरूट के पौधे हैं। एक ही रहा, पूरे के पूरे लाइन से हो रहे। और इधर पालक नजर आ रहा, लेकिन बहुत छिद्दा है। गुड्डू के पापा नु कह रहे मेरे बिना देख ले कैसा बोया। और ये वाली दड़ी जो है ना इसकी, वो खाली पड़ी बिल्कुल। इसमें दोबारा से खुरपे से खोद के तब बोना पड़ेगा और राख डालनी पड़ेगी। भाई धनिया तो बढ़िया मात्रा में हो गया सारा का सारा, उधर मेथी भी। इसमें बिल्कुल तसल्ली है। और बीटरूट के जो सीड्स थे वो सारे के सारे ऑनलाइन मंगाए थे गुड्डू ने, ऑर्गेनिक, बिल्कुल ऑर्गेनिक, क्योंकि ऑर्गेनिक ही हम लोग सब्जियां उगाते हैं, तो हमें जो सीड्स है वो भी ऑर्गेनिक ही चाहिए होते हैं। तो चलो भाई, इसका रिजल्ट काफी अच्छा है, प्रभु की कृपा से ये हो जाए। लेकिन मूली जिस दिन हमने लगाई थी, बीजारोपण किया था, उसी दिन रात को बहुत तगड़ी बारिश हुई। इनकी तो संभावना नहीं है। लेकिन धरती बिल्कुल सूखी हो चुकी है और क्यारी खोदने लायक होगी एकदम से। तो अब कहूंगी ना, देखूं अब टाइम होगा तो अब खोद लेंगे। मूली भी लगाएंगे दोबारा से और गाजर। और यहाँ पे गुड्डू ने जितने भी पेड़ पौधे लगाए थे वो सारे के सारे हो गए हैं। किस पे बीज कैसा हो इसका देखो, अच्छा फड़ी सी है, सदाबहार का बीज दिखा रही गुड्डू मुझे। तो तू कच्चा ही क्यों तोड़ रही? पहले सूखेगा जब भी तो होगा। कच्चे में क्या हुआ है कि कच्चा का रदकाल तोड़ देना, उससे फिर कोई भी पौधा जर्मिनेट नहीं होता। हाँ, बीज को पहले पकाना पड़े। हर बीज की यही कहानी है। मम्मी खेलिया लूडो, आज एक खेल और ला के दे दिया इसके चाचा ने से, लूडो का। भाई लूडो खेलने थे, मुझे पढ़ने भी नहीं देते और मुझे सोने नहीं देते। मुझे ना क्या है भाई गुस्सा आ गया था आज मुझे, जेठ तकड़े वाला बस। मम्मी मुझे कुछ क्या है। कौन कह रहा तुझे कुछ? तुझे कोई कह देगा? कह रही जंगली जानवर हो गए तुम। जब तुम चिल्लाओगे तो। भाई एक बहन पूछ रही थी कि आरुष और आरुषी कितने महीने के चलने लगे थे और कितने महीने के बोलने लगे थे। तो मैं आपको बता दूं, आरुषी बहुत जल्दी आरुष को देख देख के चलना सीख गई थी, गुटलियों भी और खड़े होकर भी। पूरे 9 महीने में उन दोनों ने चलना सीख लिया था, क्योंकि आरुष उससे बड़ा था। जब आरुषी जिस दिन हुई थी उसी दिन तुरंत ही आरुष ने बैठना सीखा था, नहीं तो उसे सारा लगा के रिजाई में, मतलब ऐसा बिठाना पड़ा था, पीछे उसके कमर के रिजाई लगानी पड़ी थी, तब बिठाना पड़ा था जब काम कर रहे थे मैं और प्रीति। आरुष जैसे गुटलियों चलना सीखा तो वो भी मतलब पेट के सहारे से बहुत जल्दी से 5 महीने की पेट के सहारे से खिसकना शुरू हो गई थी। बहुत जल्दी से उसने चलना सीखा, गुटलियों भी और बोलना भी। और गुटलियों चल चल के जहाँ आरुष भड़क रहा था, जैसे मिट्टी खानी उसे पसंद थी, मिट्टी के चूल्हे में घुसना, कपड़े काले करना, अड़े बड़े तो पूरे ढावे आई हो पहले तो ही बदी खोर तो पूरा है। तो आरुषी भी पीछे पीछे चला रही थी, आउच आउच। तो आरुषि ने पूरी ने 1.5 साल का बोलना सीख लिया था और ये 2.5 साल का बोलने लगा था। जब ये काफी बड़ा हो गया था, जब हमने डॉक्टर को दिखाया, मैंने सोचा है बोलता नहीं, क्या बात है भाई, प्रसाद बोल ले। हमने प्रसाद चढ़ाई, फिर इनकी नन्नी ने बता नो कहीं का प्रसाद बोल दो, वे चढ़ा खाए हम। तो जब रवि की शादी हुई ना, तब ये बोलना सीखा था। रवि की शादी में जब हम जा रहे थे, इसने नहीं तो पापा पापा माँ माँ कर रहा था, बाकी हु बस नु करो जाता, और कुछ नहीं बोल रहा था। हंसने वाली बात नहीं है, बस नहीं करो जाता। उसके बाद में हमने प्रसाद चढ़ाई शादी में आने के बाद में, तब इसने बोलना शुरू करा। उसका मैंने व्लॉग भी बनाया था, इसे मैं वहां लेकर गई थी, लेकिन वो व्लॉग जो है गंजा करवा रखा था सर, वो व्लॉग डिलीट कर दिया था। यूपी व्लॉगर बबली में कुछ ना ऐसी दिक्कतें आ रही थी, तो उसमें से बहुत सारे व्लॉग हमने डिलीट कर दिए थे। मैं अपने पास रखी भी नहीं मेमोरी, नहीं तो व्लॉग तो मैं शुरू से ही, मुझे बनाने का इतना शौक है, बहुत ज्यादा छोटी छोटी सी क्लिप इनकी बनाती रहती थी और चैनल पे अपलोड करती रहती थी। 1 मिनट की, 1.5 मिनट की, जो भी एक्टिविटी कर रहे थे, मौज मस्ती कर रहे थे, खेल रहे थे, ये साथ में चले थे, दूध पिए थे साथ में, एक दूसरे कंपटीशन में पूरा दूध 2-2 शीशी पी जाग रहे थे, हम हंसो जाग रहे थे, मैं प्रीति ने देख देख के। तो ये था। आरुषि इससे पहले बोलना सीख गई थी और ये उससे बहुत लेट बोलना सीखा, बल्कि वो छोटी है सब पूरे 6 महीने, लेकिन इनकी सेम हाइट वेट एक जैसा, बल्कि आरुष की हाइट अब थोड़ी सी बड़ी लगने लगी,
तो इस वजह से लगता है, नहीं तो इनमें 6 महीने का अंतर है। ट्विंस बोलते हैं वैसे इन्हें सब देख, क्योंकि नाम इनका ऐसा रख रखा है इनके पापा ने, सबके नेम्स भी उन्होंने रख रखे आरुषि। इसका नाम आरुष रख दिया था, तो लड़की होगी तो आरुषि रख दिया। मम्मी यहाँ पे सजाने लग रही है माता रानी का दरबार, और हमारी माता रानी एकदम तैयार है। तिगड़ी तोते सांझी का भाई है। अभी हमने वहाँ पे रख रखे गोबर से हम उनको चिपकाएंगे, और यहाँ पे हमने माता रानी का दरबार सजाएंगे। हमने जन्माष्टमी का दरबार भी यहीं पे सजाया था कान्हा जी का। और ये देखो मम्मी ने केल ग्लूकोन डी की बोतल में भर रखी, बहुत सारी निकली। ओए, ये क्या हुआ, कैसे हुआ? क्या जादू था? एक बटन दबाया और बाबा जी मन्ना भी से काशी बिठा दिया था। मैं छोड़ रहा हूँ। कैसे हुआ? मैंने नन्नी को स्लेब पे बिठा दिया और हमने कह दिया तू कैसे उतरेगी, कैसे उतरेगी। उतार दिया था गुड्डू दीदी ने। तो भाई ये सज गया है माता रानी का दरबार, और सारी मूर्तियां मैंने भी स्थापित कर दी है। और ये वाली प्रतिमा लेकर आई थी मैं माता रानी की, जो हमेशा हमारे मंदिर में रहेगी, और आप सब पर भी माता रानी अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे, और हम सब पर भी। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से तो शिवलिंग को यहाँ पर विराजमान कर दिया है। कान्हा जी बैठे हैं, इनके कपड़े चेंज कर दिए थे चिंकी ने, क्योंकि शाम का टाइम हो गया। और भाई सारे संजी टिगड़ी तोते सब मैंने यहाँ पे लगा दिया है। चुंदरी भी उड़ा दी है, जो मैं चुंदरी लेकर आई थी। और जो बड़ी चुंदरी मैं लेकर आई थी, एक पीछे लगाई है, एक नीचे रखी है। कुछ इस तरीके से दरबार हमने सजाया है। इसमें हेल्प करी है गुड्डू ने, क्योंकि इसे इन सब चीज़ों को करना अच्छा लगता है। कान्हा जी के लिए भी इसने बहुत अच्छा सजाया था, और अब की बार मेरी हेल्प की है, लेकिन अब की बार मैंने सजाया। और कल को बहुत ही अच्छा दिन है, क्योंकि कल को पहला नवरात्र है, तो मैं सुबह जल्दी उठूंगी। बहुत व्रत रखने के लिए मैंने बच्चों को मना कर दिया है, ऐसे नहीं देखना। बच्चे स्कूल जाते हैं तो थोड़ा सा जो है ध्यान नहीं रहता ना। नहीं, लास्ट के 2 रह लेना, ठीक है? लास्ट के 2 चाहे सारा परिवार रह लियो। इस बीच में जो हम लोग खाएंगे ना, वही तुम खाओगे। तुम्हारे लिए अलग हम उसके लिए बनाए। दोपहर का लंच तो मिलेगा तुम्हें अपना अलग, लेकिन शाम का जो हम खाया करेंगे। इस बार बहुत मन था, पर आपने बेटा और थोड़े बड़े हो जाओगे तब। तेरा मन था, कोई बात नहीं, बड़े हो जाओ आप थोड़े से, और फिर रख लेना, ठीक है? जब ग्रेजुएशन में रखे थे हमने भी व्रत, पहले नहीं रखा करते हैं। नहीं, कब रखोगे आप ये तो बहुत बड़ा होगा। सुबह अपनी मम्मी को कि मम्मी मैं भी 9 के 9 व्रत रखूंगी। मैं कह रही थी मगर नंदनी तो छोटी से रही है, छोटा हा बेबी हमें जरूर चाह, क्योंकि हम उसका लाड करते रहे इस तरीके से जब तेरा करें, अभी बड़ी होगी है ना? अभी बड़ी होती जान लग रही, तो इतनी रही नंदनी, है ना? 5 साल की होगी ना, ठीक है? साल की होगी। तो जय माता दी, बोल सच्चे दरबार की जय। तो चलिए जी, कल से पहला नवरात्र है, शाम के टाइम ही सारी तैयारी कर देते हैं। कल एक तो नौरते बोने हैं, एक कलश स्थापना करनी है, ये कल का होगा नियम। पूजा पाठ की सामग्री सब चीजें हम लोगों ने मंगा ली है। जय माता दी। ये देखो माता रानी का दरबार जो है लग चुका है भक्तों, जय माता दी। और इसके 9 दिन के व्रत मैंने मना कर दिया, लेकिन आप रखोगे। ये भी कह रही थी, फिर मैंने कह दिया मगर लास्ट के सब रख लिए। और ये बैग की टेबल यहाँ से कल हटा देंगे सुबह के टाइम, इसे कल छत पे ले जाएंगे हम। तो चलिए भाई, अभी खाना बन के तैयार हो गया। दाल बनाई है, दूध गर्म कर दिया, और मंदिर सजा रही थी, दूध रख के गैस पे दूध निकल गया। कोई दिन ऐसा नहीं जाता जो दूध ना निकलता हो। इसके पास में ही प्रीति वहाँ थी, बारिश ने आवाज़ लगाई, वो निकल गया, जाली पर उठती चली गई। तो चलिए भाई, अभी भोग लगा देते हैं और फिर जो है इन सबको खाना खिलाते हैं। आज सारे के सारे संडे का दिन था, तो सवेरे जग गए थे, और हम भी सवेरे जग गए थे। आज हम लेट लतीफ नहीं है, बिल्कुल सवेरे जग गए थे हम भी सारे के सारे। तो अभी ना नींद भी जल्दी आवेगी, और आरुष तो कटरदान और वो सारी चीज़ें देख कर चला गया। तो ये जो मैंने सुबह खाना बनाया था उसमें से बचा हुआ है खीर, बस थोड़ी सी है भाई, दाल बस इतनी सी है, चावल थोड़े बनाते भी, दाल चावल थोड़े बनाते फिर भी बच ही गए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस ब्लॉग को कर देते हैं समाप्त, और आपसे मिलते हैं कल एक और नए ब्लॉग के साथ। ब्लॉग पसंद आए लाइक करें, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय, सबको हमारी राम राम।